सफलता आपके कड़े संघर्ष के साथ साथ आपको कई लेवल पे टेस्ट करती है। आपके शारीरिक, आपके मानसिक, बौद्धिक के साथ साथ सबसे बड़ा आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। यदि आप इन सारे पैमानों पे खड़े उतरते हैं तभी जाकर आपको एक दिन जीत का सेहरा आपके सर पर चढ़ता है। जी हाँ, आपके सामने जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ये हैं प्रमोद कुमार जी, और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कई बार की असफलताओं को दरकिनार करते हुए इन्होंने इस बार न सिर्फ बिहार एशियाई मेंस रिटन एग्जामिनेशन में 80+ क्वेश्चन सही करके आए हैं, बल्कि इस बार फिजिकल भी इन्होंने बहुत ही एक्सलेंसी के साथ क्लियर किया है। तो आज हम इनसे जानने वाले हैं इनकी जर्नी के बारे में, और इनसे सीखेंगे कि बाकी जितने भी लड़कों का या फिर लड़कियों का दौर बचा हुआ है उनके लिए क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं यहाँ पे। तो प्रमोद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। पहले आपको इस अप्रतिम सफलता के लिए ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। तो प्रमोद जी, सबसे पहले आप बताएं कि आपका जो फिजिकल था, पीईटी था, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट था, तो उसमें आपने कितना समय लिया दौड़ को पास करने में? मैंने 5:53 में अपना दौड़ क्लियर किया था। अच्छा, 5:53 में दौड़ कर लिया था, और वो धूप का वक्त था ना? हाँ, करीब तकरीबन 12 बज रहा था। आपको किस शिफ्ट में बुलाया गया था वहाँ पे? हमारा डी शिफ्ट में था। डी शिफ्ट में। और रिपोर्टिंग टाइम कितना बजे था? रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे था। और दौड़ लगभग 12 बजे के आसपास? हाँ, 12 बजे, मतलब एग्जैक्ट 12 बजे से या 12 बजे से 10 मिनट पहले? 12 बजे ही एग्जैक्ट। अच्छा, एग्जैक्ट 12 बजे हुआ था आपका दौड़, और आपने 5:53 में दौड़ को कंप्लीट किया। जी हाँ, ये बहुत ही एक एक्सेलेंसी वाली बात है। थोड़ा सा और मैं इनके पीछे रिवर्स में जाऊं कि ये जो 17 वाला था उसमें ये पीटी पास किए थे, लेकिन मेंस इसका नहीं हो पाया था। और उससे पहले एक और बिहार पुलिस का फिजिकल था जिसमें भी दौड़ पास कर लिए थे। जी हाँ, लेकिन अन्य और प्रक्रिया में छट गए थे। वो क्या था? बाकी बाद में हम लोग करेंगे, फिर इस पर भी आएंगे। तो वो जो आप पुलिस वाला, बिहार पुलिस वाला दौर जो फिर पास करने के बाद भी पूरे सिनेरियो से बाहर हो गए थे, वो क्या था सीन? उसके बारे में जरा बताएं। मैं 5:52 में वहाँ भी दौड़ मारा था गर्दनी बाग में। अच्छा, वो कौन सा मतलब एग्जामिनेशन था? वो बिहार पुलिस का 2017 वाला वैकेंसी था। अच्छा, फिर क्या दिक्कत आई? और वहाँ मेरा हाई जंप में नहीं हुआ था, 4 नहीं क्लियर हुआ था। अच्छा, उस बार आप हाई जंप में छट गए थे ना? हाँ। उस बार भी आप 5:52 में मार दिए थे। और उसके बाद इन्होंने 17 वाले में पीटी क्वालिफाई किए थे, ठीक है? और मेंस आपका नहीं हो पाया? मेंस हमारा नहीं हो पाया था। अच्छा, मेंस नहीं हो पाया था। तो उस वक्त भी ये घबराए नहीं थी और लगातार ये प्रदर्शन जारी रहते थे। मेंस में आपके इस बार जो 2446 का जो मेंस है उसमें आपके जो नंबर्स, जैसे कि हम लोग को पता चला है कि आपके अच्छे नंबर्स हैं, आप 85 जो है उसके आसपास आप क्रॉस कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, क्या ये सही बात है? यस सर, ये मेरा सबसे हाईएस्ट नंबर है और मैं मानता हूँ हमारे लिए। अच्छा, आपने अभी तक जितना भी एग्जामिनेशन का है, देखिए होता क्या है ना, उस दिन कभी कभी ऐसा होता है कि तैयारी तो सारे करते हैं, लेकिन किस दिन बेहतर प्रदर्शन करना है वो मायने रखता है। तो उस दिन जो रिटन एग्जामिनेशन था उस दिन उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, और इनके अकॉर्डिंग उतना आना चाहिए। और हम लोग आसान्वित भी हैं कि चलो 1-2 नंबर कटेगा भी तो इधर उधर होगा, लेकिन ये 85 बोल रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। और इसीलिए हम लोग आसान्वित हैं कि इनका मेरिट भी निश्चित रूप से फाइनली बने, ना सिर्फ बनेगा बल्कि टॉप रैंकर्स ये रहने वाले हैं। तो इसका हम लोग को सबको उम्मीद है। तो आइए, अब उस दौड़ में, मतलब कि आप बिहार पुलिस वाले दौड़ में आप हाई जंप में छट गए थे, तो यहाँ पे जब आपने इस वाले 2446 वाले में दरोगा में जब आपने दौड़ निकाला 5:53 में, तो हाई जंप कितना आपको, उसके बाद क्या क्या प्रक्रियाएं हुई जाने के लिए? हाई जंप उसके बाद गोला था, गोला मैंने एक ही बार में 18 फीट फेंक दिया। अच्छा, 18 फेंक दिया आपने। सार्जेंट के लिए ट्राई नहीं किया? नहीं, मुझे बोला भी गया सार्जेंट के लिए ट्राई करेंगे, हम बोले नहीं। अच्छा, लेकिन आपने सार्जेंट का ऑप्शन पहले दिया था? हाँ, दिया था, लेकिन मेरा पैर में फोड़ा हो गया था एक्चुअली, धूप में दौड़ने की वजह से। हाँ, फोड़े हो जाते हैं या छाले पड़ जाते हैं। मैं सोचा जो पहले हाई जंप पे ले जाएगा और 4.5 लगाएगा, होगा नहीं तो हम डिमोरलाइज हो जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि आप सेफ जोन में खेलना बेहतर समझे। तो आपको भी लगता है क्या सार्जेंट का कट ऑफ ऐसे कम जाएगा क्या? नहीं, सार्जेंट का कट ऑफ हाई चला ऐसा नहीं बात है, क्योंकि मैंने 1 तारीख को मेरा फिजिकल था। अब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में 10 करीब तकरीबन बज रहा था। अब मैंने पूछा, डीआईजी हमारे सामने में था और डीएसपी भी था, उनसे बात हुई तो बोला अभी 600 तक पार चला गया है सार्जेंट के पास क्वालिफाई लड़का। अच्छा। तो हमें नहीं लगता जो सार्जेंट में भी कट ऑफ चढ़ने वाला है। सार्जेंट में भी कट ऑफ चढ़ेगा। अच्छा। और वो आसानी से नहीं होने वाला है। आसानी जैसे एसआई का चढ़ रहा है वैसे ही सार्जेंट का भी चढ़ेगा। अच्छा, तो कहने का ये मतलब है कि सार्जेंट भी अच्छे नंबर से स्टूडेंट पास कर रहे हैं। ये आपके पास डाटा है, बहुत बेहतरीन डाटा है, ताकि आपने छात्रों को ये डाटा दिया, बाकी के बच्चों के लिए भी ये बहुत ही जानकारी प्रद रहेगी।
और क्या एसआई के बारे में भी उन्होंने कुछ बताया कि एसआई अभी तक कितना पास कर चुके हैं, उसके बारे में क्या? एसआई में बोला गया है जो 50% बच्चा प्रत्येक दिन पास हो रहा है। जितना भी आपका जा रहा है 50% कर रहा है। हाँ। तो कहने का ये मतलब है कि सार्जेंट के लिए भी चढ़ेंगे और एसआई के लिए भी चढ़ेंगे। हाँ, एसआई के लिए ज़्यादा मारामारी होगा या फिर सार्जेंट के लिए? यदि आप देखिए, सब लड़का एसआई ही प्रेफर करते हैं। अच्छा। 85% लड़का ऐसा है जो एसआई ही चाहता है। 15% ही लड़का ऐसा है जो जेल सुप्रिटेंडेंट और ये सार्जेंट के लिए पहला ऑप्शन दिया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कट ऑफ दोनों के चढ़ेंगे। हाँ, लेकिन एसआई के लिए ज़्यादा चढ़ेंगे। हाँ, एसआई के तो ज़्यादा चढ़ेंगे ही, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा फेमस और पॉपुलर भी। हाँ, ज़्यादा फेमस पॉपुलर है, बिल्कुल। और मतलब कि कहने का ये मतलब है, लोगों का एक डिमांड होता है, एक ड्रीम होता है कि हाँ, भाई एसआई बने। हाँ। ठीक है ना, थाने का अपना प्रभारी बने। तो इसलिए से, और 50% की बात कर रहे हैं तो उससे जो जितने स्टूडेंट अभी मतलब कि जिन खासकर लड़कियाँ या फिर जो देकर आ गए हैं, उनको एक अनुमान लग गया होगा कि लगभग आपका यदि 15,200 है तो लगभग आपको 7,500-8,000 के बीच में फाइट होगा मेरे लिए। और यही बात मैं शुरू से भी कह रहा हूँ कि 7,500 से 8,000 के बीच में ही आपको मेरिट के लिए फाइट होने वाला है। तो चलिए, फिर आपने गोला को मारा, उसके बाद आपका फिर हाई जंप पर आया। हाई जंप। और इस बार आपने हाई जंप कितना किया? पिछली बार तो आप हाई जंप में, इस बार मैंने एक ही अटेम्प्ट में मार दिया हाई जंप। और वो कितना था? लगभग 4 फीट से हम पार किए थे, एक ही बार में कर लिए थे। अच्छा, एक ही बार में आप कर लिए थे, चूंकि आपको सार्जेंट के लिए जाना नहीं था तो फिर आपका क्लियर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि पिछला जो बिहार एसआई का दौर था वो मतलब 6 था, ये आपका 6.5, इसलिए ऐसी बात नहीं है। इनके केस में क्या था ना कि एसआई वाला में वो भी 6 मिनट का दौर था, वहाँ पर भी ये 6:52 में 5:52 में निकाल चुके थे, लेकिन हाई जंप में छट गए थे। लेकिन इन्होंने इस बार उस चीज़ को जो है अपने गलतियों से सीखा और उसको कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद फाइनली आपका लॉन्ग जंप था। लॉन्ग जंप कितना मारा आपने? लॉन्ग जंप मैंने तकरीबन 13 साढ़े 13 के 13 के में मार थे। जी हाँ। और फिर आपका मतलब कि हाइट वगैरह में तो कहीं दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, हाइट वगैरह में नहीं दिक्कत हुआ। अच्छा, आप ये बोल रहे थे कि हाइट के समय खासकर जिनका री-वेरिफिकेशन हाइट था, आपने देखा कि बहुत सारे लड़के आए थे री-वेरिफिकेशन हाइट के लिए, और सीना में भी, तो वहाँ पर क्या सिनेरियो? सीना में भी किसी को छाटा आपके सामने में छाटा गया? देखिए, पास ज़्यादा लड़के हो रहे हैं तो हर एक जगह, हर एक स्टेप पर छाटने का काम किया जाता है। अच्छा। थोड़ा सा भी गलती हुआ वहीं से आप छट के बाहर निकल जाइएगा। जैसे कि आपके सामने में सीना को भी छाटा गया था? हाँ, सीना में भी छटा है, हाँ, हाइट में भी छटा है, री हाइट में भी आपको छटा है। तो ये दोनों इस बार मतलब कि इस बार हर एक पहलू को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जांच परख के आगे किया जा रहा है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। हाँ। जी हाँ। तो प्रमोद जी, ये सबसे आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपने ना सिर्फ 5:53 में दौर को निकाला, बल्कि आपके नंबर्स इतने ज़्यादा हैं कि मेरिट हर हाल में आपके बनने के चांस हैं। तो इन दोनों कंडीशंस के बाद आप जो नए स्टूडेंट हैं, खासकर 2213 वाले हैं, और उससे भी पहले जो इस बार छट गए, इस बार दौर में भी कुछ छटे हैं, उसके बाद मेंस में भी छटे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसी चीज़ें आ गई थी, फिर भी आपने उन चीज़ों को ओवरकम करते हुए सफलता तक। मैं उन लड़कों से यही कहूँगा, जो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, या मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती। जी, बहुत मेहनत आप करते रहिए, आपके चरणों में रिजल्ट रहेगा। जी, आपका काम आपके सामने में रिजल्ट होगा। ये बहुत बड़ी बात है। असफलताओं से घबराएं नहीं। सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फिजिकल में छट गए हैं और जो मतलब कि मेंस में नहीं हुआ है, उन सब के लिए, जो नए बच्चे हैं 2213 वाले, जो नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नए लड़का जो है ना, अपना तैयारी को बूस्टअप करने के लिए एसआई के, खास करके एसआई के लेकर के लुसेंट को पकड़े रहे। लुसेंट के साथ साथ आप सार संग्रह, अच्छा, प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह कम से कम 1.5 साल का पढ़े। सार संग्रह 1.5 साल का? और उसमें जितना क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन को कम से कम 5 बार रिवीजन मारे। सार संग्रह, ये आप बोल रहे हैं कि पीटी के साथ साथ तो आपको मेंस की भी बहुत अभी से तैयारी हो जाएगी? उसमें जितना भी करंट अफेयर है सारे को पढ़ जाना है। अच्छा। उसके बाद आपको क्रॉनिकल का मिलता है 20 महीने का सार संग्रह, उसको भी पढ़िए, उसमें से भी गेन कीजिए। जी हाँ, देखिए, जब तक आप नहीं पढ़िएगा, प्रमोद जी का भी अथक प्रयास था, तब तो जाके इनका उतना नंबर्स यहाँ पे आ रहा है। ये जब अपना मिलाने गए थे तो मुश्किल से 11-12 इनका गलती निकला, और बहुत सारे तो छोड़ के भी चले गए, जिनका डाउट था उनको छोड़ के चले गए। तो उतना, यानी कि 80+ क्वेश्चंस करने के लिए आपको तो मेहनत बहुत करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात प्रमोद जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि जिस रफ्तार से मतलब कि बिहार एसआई का कट ऑफ चल रहा है, इस बार भी पीटी हुए मीन्स वहाँ पर भी कट ऑफ फिर से चढ़ेंगे। हाँ, इससे ज़्यादा जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा। तो क्योंकि लड़का में क्षुब्ध है और वो तैयारी कर रहा है लगातार, उसी पर तैयार होते, कहाँ गलती किया है उसी पर वो
ध्यान लगाया हुआ है और उसमें सुधार कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, सुधार होगा तो और कटअप चढ़ेगा। अच्छा, तो फिर से एक बार 2213 वाले के लिए आप बुक लिस्ट एक बार फिर से दोहरा दें। देखिए, दृष्टि का क्विक बुक तो पढ़िए, लुसेंट पढ़ना ही है। और जो हम कह रहे हैं सार संग्रह को तो आप घोर के 5 बार 10 बार जितना बार हो प्री से पहले पढ़िए और प्री के बाद भी पढ़िए, दोनों में काम कि दोनों में आपको काम आएगा। जी हाँ। अब मैथ रीजनिंग बात रही मेंस की, तो मैथ रीजनिंग तो आप जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहिए। जी, ये बहुत अच्छी बात है। यदि इसको आप फॉलो कीजिएगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि अब आपको पीटी के चांसेस भी दिख रहे हैं कि एग्जामिनेशन 2 से 2.5 महीना या उससे पहले भी आपको होने की संभावना भटकाव होता है, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होते रहता है, लेकिन उसमें भी तैयारी को हमेशा निरंतर करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना किसी को पूछ के नहीं लिया जाता, एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। जी, और ये बात मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि बहुत जल्द आपको इसके दिखेंगे, डेट अनाउंस होते हुए दिखेंगे और आपको लगेगा कि अच्छा, अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो प्रमोद जी से आपने सीखा, इनके जीवन से सीखा कि संघर्ष में आपको सफलताएँ मिलती रहती हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है, हमेशा चलते जाना है। प्रमोद जी को हम पूरे अपनी टीम की तरफ से, अपने क्लब की तरफ से बधाई देना चाहेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी ये हार नहीं माने और यहाँ तक पहुँचे। प्रमोद जी, एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाई। और जब इनके कंधे पे वर्दी चढ़ेगी तो उम्मीद करते हैं कि उस दिन भी प्रमोद जी जरूर आएंगे हम लोग के साथ और आपको अपने अनुभव शेयर करेंगे। क्या प्रमोद जी? सही बात है जी, सही बात है। इससे मैं सहमत हूँ और मैं आऊँगा और सबको मोटिवेट करके जाऊँगा। जी, बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंड न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।